हरे कृष्णा। सच्चे प्रेम को हमारे ज्ञानी पुरुष ही परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि वो जीवंत मूर्ति हैं। देखिए, सच्चे प्रेम की बहुत सारी परिभाषाएं लोगों ने अपने अपने विचारों के हिसाब से दी हैं। लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं, और प्रत्यक्ष रूप में प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते भी हैं कि बहुत लोग प्रेम की कस्में वादे करते हैं और आगे चल के उन्हीं में झगड़े होते हैं। तो वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम वही है जो निश्चल है, निर्दोष है और ईश्वरीय स्वरूप है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि घड़ी चढ़े घड़ी उतरे वह तो प्रेम ना होए, अघट प्रेमी हृदय बसे प्रेम कहिए सोए। यानी कि प्रेम कम ज़्यादा नहीं होता। जो जिस प्रेम में राग द्वेष हो वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो निश्चल है और एक समान है, और सभी के लिए एक समान है। आपने देखा है, हमारे ज्ञानी पुरुष में ही पाया जाता है कि उनके लिए चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे अपंग हो, अपाहिज हो, या दिखने में अच्छा ना हो, जिसमें अवगुण हो, उनके लिए सब एक समान होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बाहरी आवरण को नहीं देखते, वो उस आत्मा को देखते हैं जो पवित्र है। इसीलिए हर एक व्यक्ति की आत्मा जो है वो पवित्र है, कोई भी दोषी नहीं है। बस कहते हैं ना, हमारे कर्म, हमारी सोच वही हमारे दुख का कारण बनती है और वही हमारे ऑरे को बनाती है। हमारा ऑरा जो है वो पवित्र है इंटरनली, बट हम बाहरी आवरण से ऐसे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। वही सांसारिक दुनिया में हर एक व्यक्ति बाहरी तौर पे हर एक चीज़ को देखता है, यानी सांसारिक चीज़ों में ही उलझा रहता है। प्रकृति ने हर एक चीज़ हमें दे रखी है। भगवान ने एक पवित्र आत्मा हमारे शरीर में विराजमान है जो परमात्मा का अंश है। बस उनमें सब कुछ निहित है, बस हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है और उसको देखने की ज़रूरत है, अपने नज़रिए को। देखिए, जो सांसारिक प्रेम होता है ना, वो एक सागर की तरह होता है जिसकी सीमाएं होती हैं। लेकिन जो हमारा दिव्य प्रेम होता है वो एक आकाश की तरह होता है, निश्चल और एक समान, जो कभी घटता बढ़ता नहीं है। इसीलिए जब भी कोई आपको मान सम्मान देता है तो व्यक्ति उसमें विवश होके कुछ कभी कभी अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन हमें जब कभी कोई मान सम्मान ना दे तो दुखी नहीं होना चाहिए। यानी उस स्वतंत्रता की हमें समझना चाहिए, क्योंकि प्रेम जो है वो एक स्वतंत्र है। प्रेम हमें हर एक बंधन से मुक्त करता है, बांधता नहीं है। क्योंकि विवश में किया गया हर व्यवहार वो आपको बंधन में बांधता है। इसीलिए कोई मान सम्मान दे या ना दे, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें, और लोगों से अगर आप प्रेम करते हैं तो निश्चल भाव से करें। कोई स्वार्थ ना हो, कोई उम्मीद ना हो, क्योंकि जहाँ उम्मीदें होती हैं, वहाँ जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ पे दुख उत्पन्न होता है। जहाँ भावनाएं जुड़ जाती हैं वहाँ दुख उत्पन्न होता है। प्रेम तो निश्चल है और एक समान है। अगर आप चाहते हैं तो उस दिव्य दृष्टि को जागृत करें, उस चेतना को जागृत करें। देखिए, प्रेम से ही हमारी अंतरात्मा, हमारी आत्मा जागृत होती है, हमारी शक्तियाँ जागृत होती हैं, है ना। तो जो ज्ञानी पुरुष हैं, आप देखते जब उनके पास जाते हैं तो एक हमें आनंद की अनुभूति होती है, एक अच्छापन लगता है। हम देखते हैं जब हम मंदिर भी जाते हैं तो वहाँ एक ऐसी एनर्जी होती है, ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हम अपने आप को खुश महसूस करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके सब समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो प्रेम है ना हमारे अंदर पहले से ही है। जब वो कनेक्ट होता है, जब वो एनर्जी आपस में कनेक्ट होती है, तो वो एक अलग ही, कहते हैं ना, एक दिव्य एनर्जी का महसूस होती है हमें अंदर से। जब हम अच्छे लोगों के पास जाते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। इसीलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखें, दुखी ना हो। जीवन में दुख है ही नहीं। पता नहीं, लोग बोलते हैं दुख दुख दुख, दुख है ही नहीं। दुख तो हमारी खुद की सोच से बना है, हमारे खुद के विचारों से बना है। सब कुछ है हमारे पास। इसीलिए जब भी प्यार करें, किसी से प्रेम करें तो निश्चल प्रेम करें, कोई स्वार्थ ना रखें, कोई उम्मीद ना रखें, और एक समान रहें। आप देखेंगे आपका जीवन भी सुखमय हो जाएगा, और आप जिसके प्रति वो भावनाएं देंगे उनका जीवन भी सुखमय हो जाएगा। तो प्रेम से भरपूर हैं हम, बस प्रेम को बांटना है। हरे कृष्णा।